मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6वीं में अध्याय 8 आधुनिक युगस्य आविष्कारः के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है आधुनिक युग के आविष्कार। आधुनिक युग में क्या क्या आविष्कार किए गए हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है शीतलकम यंत्रम, यानी शीतलक यंत्र जिसको फ्रीज कहा जाता है। अधुना विज्ञानेन अति उन्नतिः कृताः। आजकल विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। तेषु शीतलकम यंत्रम प्रथमम अस्ति, जिसमें से फ्रीज पहला यंत्र है। अस्य महती आवश्यकतां प्रति गृहम् अनुभवन्ति। प्रत्येक घर में लोग इसकी आवश्यकता यानी ज़रूरत महसूस करते हैं। ग्रीष्मकाले च अस्य महती उपयोगिता परिलक्ष्यते। गर्मी के समय में इसकी बहुत आवश्यकता दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरा में संगणक यंत्रम, यानी कंप्यूटर। संगणक यंत्र को क्या कहते हैं? कंप्यूटर। अस्मिन् युगे संगणकस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। आजकल आधुनिक युग में कंप्यूटर की उपयोगिता सभी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है ना बच्चों। आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे वह बैंक में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अनेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन कंप्यूटर के द्वारा हुए हैं। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अस्य महती आवश्यकता वर्तते। आज शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है। देश विदेशानां समाचारम इंटरनेट माध्यमेन प्रेषयितुं समर्थः अयं संगणकः। कंप्यूटर, यह जो कंप्यूटर है वो देश विदेश के समाचारों को इंटरनेट के द्वारा भेज सकता है। अधुना संगणकस्य उपयोगिता वर्तते। आज कंप्यूटर की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में, जो है वायुयानम। वायुयानम मतलब होता है हवाई जहाज। एतद वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज है। वायुयानम शीघ्रगामी भवति। ठीक है, यानी वायु क्या है, जो हवाई जहाज है इसकी गति क्या है, बहुत तेज होती है। अति द्रुत गत्या गगने उड्यति, यह बहुत दूर तक आकाश में तेजी से उड़ता है। जनाः अनेन वायुयानेन दूरस्थानपर्यन्तं गन्तुं शक्नुवन्ति। इस यंत्र के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत आ जा सकते हैं, है ना दोस्तों। हम हवाई जहाज के द्वारा या जहाज के द्वारा तुरंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में आप लोग को दिया हुआ है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम मतलब होता है टेलीविज़न, टीवी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं संपर्क साधनेषु दूरदर्शनम अत्याधुनिक साधनम अस्ति, यानी एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए टेलीविज़न या दूरदर्शन अत्यंत आधुनिक साधन है। ठीक है, प्रतिदिनं वयं नूतन समाचारं प्राप्तुं। हम प्रतिदिन रोज क्या है, नए नए समाचार टेलीविज़न के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विविध विषयाणां सूचनां दूरदर्शनं सूचयति। विभिन्न प्रकार के विषयों की सूचना दूरदर्शन से प्राप्त होती है या दूरदर्शन हमें सूचित करता है। जैसे कि कहाँ, मतलब हम टेलीविज़न के द्वारा किसी प्रकार की कई सूचनाएं हैं उसको हम क्या है, जान सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ क्या घटना घटित हुई है। जैसे कि यथा, जैसे क्रीडा, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसायादीनां विषयाणां समाचारः शीघ्रमेव जनैः प्राप्तुं शक्यते। खेल से संबंधित, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विषय समाचार के द्वारा शीघ्र ही लोग क्या है, प्राप्त
कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वां नंबर के में। क्वेश्चन 5वां नंबर के में क्या दिया है? रेडियो यंत्रम। रेडियो यंत्रेण विविध समाचारः भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। रेडियो यंत्र के द्वारा विविध प्रकार के समाचार, भाषा और गीतों को सुनते हैं। अस्माभिः अनेन यंत्रेण अनेके शैक्षिककार्यक्रमाः वैज्ञानिकप्रयोगाः च ज्ञायन्ते। रेडियो यंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में हम जान सकते हैं। अब चलते हैं 7वां नंबर में। क्या दिया है बच्चों? चलित दूरभाष यंत्रम। चलित दूरभाष यंत्रम का मतलब है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टेलीफोन या मोबाइल। इसमें क्या दिया है? एतत् आधुनिकम चलित दूरभाष यंत्रम मोबाइल येन माध्यमेन कस्मिंश्चिदपि स्थाने विद्यमानाः जनाः स्वमित्रैः सह वार्तालाप कर्तुं शक्नुवन्ति। इस आधुनिक यंत्र के द्वारा, दूरभाष यंत्र के द्वारा क्या है, किसी भी स्थान में विद्यमान अपने मित्र के साथ क्या है, बातचीत कर सकते हैं, यानी वार्तालाप कर सकते हैं। अस्य यंत्रस्य ध्वनिः अति मधुरा प्रतीयते। इस यंत्र की ध्वनि बहुत ही मधुर प्रतीत होती है। एतद् यंत्रं कोटरिकायां स्थापयन्ति। कोटरिकायां मतलब होता है पॉकेट यानी जेब में। इस यंत्र को लोग अपने जेब में भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है उसके बाद? कोटरीकारातः बहिः निःसार्यः कर्णस्थले आननीय जनैः स्वजनेन स्वमित्रेण स्वबन्धुना सह वार्तालापः क्रियते, ठीक है। यानी जेब से बाहर निकालकर अपने कानों के समीप लाकर लोग अपने स्वजन से यानी परिवार के लोगों से, स्वमित्रेण अपने मित्रों से, और स्वबंधुनान अपने सगे संबंधियों के साथ वार्तालाप करते हैं या कर सकते हैं। अस्य यंत्रस्य उपयोगिता अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अनवरतं भवति। इस यंत्र की उपयोगिता आज सभी क्षेत्रों में आवश्यक हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वयम अनेन यंत्रमाध्यमेन लिखितं संदेशम अभिनंदन पत्रम च प्रेषयितुं शक्नुम। हम सब कई प्रकार से क्या है, लिखकर भी सूचनाओं को पत्रों के द्वारा भेज सकते हैं। जैसे कि मैसेज के जरिए हम जो भी अपने समाचार है उनको भी लिख करके क्या है, हम मोबाइल के द्वारा भेज सकते हैं। बालक बालिकाश्च क्रीडन्तः आनंदम अनुभवन्ति। बच्चे यानी बालक बालिकाएं इसमें खेल कर भी आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है मोबाइल में गेम भी खेला जाता है, तो क्या है, उसी खेल के जरिए बालक बालिका लोग आनंद का अनुभव करते हैं। एतद् यंत्रम इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदन पत्रम, शोक पत्रम, संदेश पत्रम, अन्यम महत्वपूर्ण समाचार प्रेषयितुं समर्थः। इस यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र को, शोक पत्र या फिर कोई भी संदेश पत्र या अन्य महत्वपूर्ण सूचना को भी हम प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। अधुना अस्य यंत्रस्य अति उपयोगिता अस्ति। आजकल इस यंत्र की बहुत ही उपयोगिता है। अतः एतद् यंत्रम लोकप्रियम अस्ति। अतः यह यंत्र यानी मशीन सभी को प्रिय है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को यह चैप्टर
अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें दिए हुए जो अभ्यास है इसको हल करेंगे। इसमें आप लोग का दिया हुआ है प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति और युग्म यानी सही जोड़ी बनाइए। इस